हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अनुराग त्रिपाठी और आज हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर होता क्या है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको पूरा हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे आज हम लोग। ठीक है, तो पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग को बेसिक थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है एटलीस्ट। ठीक है, तो सपोज करिए हम लोग पास कोई नंबर है एक कोई इंटीजर कोई नंबर है। ठीक है, अब इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर से उसी नंबर से, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो उस इंटीजर नंबर का स्क्वायर बोला जाएगा। समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, अब बोर्ड पे समझाते हैं। ठीक है, लेट करिए हम लोग पास कोई नंबर है, सपोज करिए हम लोग पास नंबर 2 है। ठीक है, अब 2 एक नंबर है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, ठीक, इसका जो आंसर आएगा वो होता है 4। सबको पता है। ठीक है, अब 4 को हम लोग क्या रीड कर सकते हैं? 2 इंटू 2, इसका जो रिजल्ट है वो 4 आया, तो जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग पास 3। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से, इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 9, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जो कि इसमें जैसे हम लोगों ने 2 लिया था, अब 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे पावर में 2 लिखा जाएगा। अगर हम लोग स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर में 2 लिखा जाएगा। अगर हम लोग क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर में 3 आ जाता है। क्यूब की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कभी, अभी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर में यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लेटर है इसमें इससे यह लेटर स्मॉल होगा। ठीक है, और ये पावर में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे 2 की पावर 2 की पावर स्क्वायर, या फिर ये भी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, यहाँ पे 3 इंटू 3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर फाइंड क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो 3 की पावर 2। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो गया 9। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, अब ऐसे ही भी आपके लिए 2 क्वेश्चन है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन है, आपको 4 इंटू 4 इसको कैसे यहां पे लिखेंगे और इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 5 इंटू 5, एंड एक क्वेश्चन और ले क्या, एक बस एक लास्ट पक्का। ठीक है, 11 इंटू 11। अब क्या करें सर? अभी तक तो आप वो सिंगल डिजिट के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे 2 था तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 5 से था तो 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट आ गई, 11 इंटू 11। ऐसे ही आप कल को कह देंगे कि आप 55 इंटू 55 बताइए। अब ये इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक, हम लोग को ट्रिक की जरूरत कहां पड़ती है? अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है और वो नंबर 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो उसका विद इन सेकेंड हम लोग को स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है वो बात करते हैं। लेट करिए कोई हम लोग के पास नंबर है, कोई भी नंबर है, कौन सा नंबर है? 24 ले लें, 24 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 24। अब 24 का स्क्वायर, ये स्क्वायर में 2 लिखा जाता है क्योंकि 24 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि हम लोग विद इन सेकेंड हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर ले। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि एक ये नंबर हम लोग पास है और एक नंबर ये है, एक नंबर 4 है, एक नंबर 2 है, तो हम लोग इधर साइड में 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ठीक, फिर एक प्लेस छोड़ेंगे, फिर इधर यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, और यहां पे क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं। यहां पे ये जो 2 नंबर दिए गए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, और यहां पे जो एक ये नंबर दिया गया है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 4 इंटू 2। ठीक, 2 इंटू 4 इंटू 2, ये क्या होगा? ये होगा 16। ठीक है,
16 हो गया, तो इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो 4 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ये एक नंबर हो गया, फिर एक नंबर यहाँ पे, फिर ये 4, ठीक। तो ये आ गया 4। अब यहाँ पे ये जो 16 आया है इसको ऐसे ना लिख के 4 1 6 ऐसे तो आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे एक प्लेस छोड़ के ये 16 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और इसको नॉर्मल ऐड कर देंगे। तो 6 7 5, क्या यही होता है? यही होता है 24 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी फाइंड करके बताओ। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से करना हो तो उससे कर लो, वरना ऐसे फाइंड कर सकते हो, ऐसे कर लो। 24 का स्क्वायर होता है 576, याद रखना, ठीक है। ये नॉर्मल इजी भी था, छोटा नंबर है। अब हम लोग बड़े अगर कोई नंबर लेते हैं, सपोज करिए 66 है, 77 है, 89 है, 64 है, 56 है, कोई भी नंबर लो यार, ये ट्रिक हर नंबर पे लग सकती है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर 2 डिजिट नंबर है तो उस पे ये ट्रिक लगाना, और विद इन 5 सेकेंड यार तुम लोगों को इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बच सकते हो और तुरंत उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं यहाँ पे। सपोज करिए कोई दूसरा नंबर है, वो है 56, ठीक है। अब 56 का स्क्वायर तुम्हें फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, इधर 6 का स्क्वायर लिखो 36 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर लिखो 25 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 6 इंटू 2, 5 6 6 5 30, और 30 इंटू 2 60, ठीक। क्या आएगा? 6 3 11 3 3 1 3 6, क्या यही आंसर आएगा? जल्दी कमेंट में बताइए कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर ये आंसर आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर देना है प्लीज यार। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको फाइंड करना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आपको 97 का स्क्वायर, ठीक है, और 59 का स्क्वायर, ये दोनों आपको कमेंट में इनका आंसर फाइंड करके लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।